नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती मंजू बी सराठे, कामराज नगर, बृहन मुंबई महानगर पालिका उच्च प्राथमिक हिंदी शाला घाटकोपर पूर्व। मोबाइल नंबर 8097530307। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। तो बच्चों, आज हम विशेषण के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के प्रकार कुल 4 हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इससे पहले की वीडियो में बच्चों हमने संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की जानकारी हमने प्राप्त की थी। आज हम परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए देखते हैं हम। बच्चों, यहाँ पर आपके सामने निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, जिन्हें हम ध्यान से देखेंगे। पहला है 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए। बच्चों, यहाँ पर कपड़ा कितना चाहिए? 1.25 मीटर, यानी कपड़े का जो परिमाण है वो निश्चित है कि हमें इतना ही कपड़ा चाहिए, 1.25 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं। 1.25 मीटर हमें बताता है उसकी निश्चित मात्रा या परिमाण, जो भी हम बोल सकते हैं। 1 लीटर तेल देना। कितना तेल देना? 1 लीटर। 1 लीटर जो है वो हमें परिमाण बताता है, निश्चित परिमाण बताता है कि 1 ही लीटर चाहिए। 250 ग्राम जीरा देना। कितना जीरा देना? 250 ग्राम। देखो बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, कपड़ा को हम मीटर में नापते हैं, तेल को हम लीटर में लिखते हैं और जीरा जो है वो ग्राम, आधा किलो, किलो, इस तरह हम उसे लिखते हैं या उसको हम तौलते हैं। 5 किलो आलू चाहिए। यहाँ पर कितने आलू चाहिए? 5 किलो। जो 5 किलो है वो हमें आलू की निश्चित मात्रा बताता है। 10 ग्राम का चांदी का सिक्का है। चांदी का सिक्का कितने ग्राम का है? 10 ग्राम का। 10 ग्राम जो ये जो विशेषण है, जो शब्द है, वो हमें निश्चित मात्रा उसकी बताता है। 3 मीटर कपड़े में कुर्ता बनेगा। कितने मीटर कपड़े में कुर्ता बनेगा? 3 मीटर कपड़े में। तो बच्चों, यहाँ पर जो 3 मीटर है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 5 किलो आटा ले आओ। कितने किलो आटा ले आओ? 5 किलो। यहाँ पर जो 5 किलो है वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 2 लीटर दूध देना। बच्चों, हम ऐसा नहीं बोलते कभी कि 2 किलो दूध देना, 2 लीटर दूध देना। तो जो 2 लीटर यहाँ पर लिखा है वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर जितने भी लाल रंग से लिखे हुए शब्द हैं, जितने भी विशेषण हैं, ये सारे के सारे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो चलो हम इन उदाहरणों के आधार पर देखते हैं कि उसकी परिभाषा किस तरह बन सकती है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, उदाहरण 1.25 मीटर, 1 लीटर, 250 ग्राम, 5 किलो, 10 ग्राम, 1 तोला। तो बच्चों, आपको निश्चित ही परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की जानकारी मिल गई होगी। अब हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके कुछ उदाहरण हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है थोड़ा सा दूध लेकर आओ। बच्चों, यहाँ पर कितना दूध लाने की बात कही गई है? थोड़ा सा। अब यह निश्चित नहीं है कि आधा लीटर लाना है कि 1 लीटर ला रहे हैं। थोड़ा यानी कितना, यह यहाँ पर निश्चित नहीं है। मेरे पास काफ़ी फल हैं।
मेरे पास कितने फल हैं, काफ़ी हैं। कुछ संख्या नहीं मालूम पड़ रही है हमें कि काफ़ी मतलब कितने, 10, 15, 5, 2, 3, ये हमें स्पष्ट नहीं है। अर्थात जो काफ़ी जो विशेषण है यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद कुछ फूल मुझे भी दे दो। अभी बच्चों यहाँ पर कुछ फूल मुझे भी दे दो, इसमें कितने फूल मुझे दे दो, कुछ इस शब्द से हमें यह नहीं मालूम पड़ता है कि हमें कितने फूल देना है, 2, 3, 4, 5। जो कुछ है यह शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। चाय में थोड़ी शक्कर डालना। चाय में कितनी शक्कर डालना, थोड़ी। अब थोड़ी यानी कितनी, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है। इसका मतलब है जो थोड़ी जो शब्द है, ये जो विशेषण है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया। इस वाक्य में बच्चों ज़्यादा यानी कितना ज़्यादा खाया वो स्पष्ट नहीं है, अनिश्चित है। अतः ज़्यादा जो शब्द है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। राधा के लिए अधिक भोजन रखना पड़ा। अभी इस वाक्य में राधा के लिए अधिक भोजन रखना पड़ा, अधिक यानी कितना भोजन रखा यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी भ्रम होता है कि हमें कितना भोजन यहाँ पर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो है अधिक शब्द वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के रूप में प्रस्तुत है। इसमें ढेर सारा मक्खन डाल दिया है। इसमें कितना मक्खन डाल दिया है, ढेर सारा। अब ढेर सारा यानी कितना, यह भी स्पष्ट नहीं है हमें। यानी ये जो ढेर सारा जो शब्द है, ये जो विशेषण है, यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बुखार में इतना काम मत करो। बुखार में इतना यानी यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि कितना काम, अर्थात इतना ये जो शब्द है यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो बच्चों हमने यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण देखे जो लाल रंग से लिखे गए हैं, ये सभी जो हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। तो चलो हम इसके आधार पर देखते हैं कि उसकी परिभाषा क्या होगी। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, थोड़ा सा, काफ़ी, कुछ, थोड़ी, ज़्यादा, अधिक, ढेर सारा, इतना। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार समझ में आ गए होंगे, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।